फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू जो कि 16 मई मंडे के लिए क्या रहने वाला है। मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है या डाउन ट्रेंड, या हमें कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने को मिलेगा। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या रहा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में ही बात किया जाए तो एक तरह से गैप अप ओपनिंग होने के बाद अपने लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए और एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जो हायर लेवल था डे हाई, उस डे हाई से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली जो कि -410 में क्लोजिंग हुई है। वहीं निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे 250 पॉइंट का मोमेंटम होने के बाद वहाँ से डाउनफॉल देखने को मिला जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ग्रो कैपिटल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट होता रहे। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और ट्रेडिंग व्यू के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, कहाँ पे आपको ट्रेड बनाना है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है जो कि 5 मिनट की कैंडल पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मंडे को मार्केट क्या होगा। उससे पहले मैं आपको एक बार वनडे कैंडल में कुछ समझाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसा कि वनडे कैंडल में यहाँ पे अगर मैं देखूँ, वनडे कैंडल में आप देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे वनडे कैंडल में मार्केट आके रुका हुआ है ये 15,733 के आसपास, जो कि प्रीवियस यहाँ पे लो बनाया था 15,733 के आसपास ही। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट अभी हमारा एक सपोर्ट जोन में आके रुका हुआ है। एक तरह से हमारा सपोर्ट जोन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप प्रीवियस देखोगे तो प्रीवियस मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से कॉन्सोलिडेट हुआ है। यहाँ पे वनडे कैंडल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 से 42 कैंडल बनी हुई है वनडे। वनडे की मतलब मार्केट यहाँ पे 2 महीने तक हॉल्ट रहा, एक तरह से कॉन्सोलिडेट होता रहा। इसे ब्रेकआउट देने के बाद 16,000 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद ही यहाँ से अप ट्रेंड देखने को मिला है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से फिर से ये डाउन आया था और इसी लेवल से रिएक्ट करने के बाद ऊपर गया। अभी मार्केट वापस से सेम इसी लेवल पे आ चुका है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक देता है तो क्या मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करके रख लूँ वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी, या किसी स्टॉक का ऑप्शन बाय करके रख लूँ, तो ये गलती आप मत करिए। क्यों? जैसा कि मार्केट वहाँ पे देखोगे 2 महीने तक हॉल्ट रहा है। तो इसी तरह अगर मार्केट यहाँ पे 2 महीने तक हॉल्ट रह जाता है या 1 महीने तक हॉल्ट रह जाता है तो आपका जो ऑप्शन है वो मे भी हो सकता है जीरो हो जाए, या तो यहाँ पे आप कोई स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हैं तो भी हो सकता है कि जीरो हो जाए। तो एक तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंग अभी ये डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड लेता है तो एक तरह से जब तक मार्केट यहाँ पे 16,400 या 16,500 का लेवल जब तक ये ऊपर क्रॉस नहीं कर देता तब तक आपको किसी स्टॉक में एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना ही चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर कोई स्टॉक में नहीं करना चाहते तो निफ्टी के बीच में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बीच में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक तरह से निफ्टी बीच अगर देखा जाए तो ये निफ्टी को ही फॉलो करता है, तो आप वहाँ पर उसे भी बाय करके चल सकते हैं। अभी 5 मिनट की कैंडल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एसजीएक्स की बात करूँ तो एसजीएक्स यहाँ पे प्लस में है, नस्डैक की बात करूँ तो नस्डैक भी प्लस में है, डो जोन्स की बात करूँ तो डो जोन्स भी प्लस में है। तो एक तरह से हमारा जो मार्केट है मंडे यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग होगा तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली किसी स्टॉक या ट्रेड में एंटर नहीं कर जाना है, या निफ्टी 50 या किसी ऑप्शन में एंट्री नहीं करना है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक कि यहाँ पे, जैसा कि प्रीवियस मैंने बताया था कि ये लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होता है 15,925 के आसपास तो एंट्री बढ़ाना था। तो यहाँ पे देखोगे तो कॉन्स्टेंट होने के बाद वापस से अप ट्रेंड देखने को मिला। जैसा कि प्रीमियम ग्रुप में जैसे ही ये नीचे हुआ तब मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट दिया था, उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी का ऑप्शन दिया था, और जैसे ही डे लो ब्रेक हुआ था तो यहाँ पे मैंने BTST में पुट दिया था जो कि सेम डे प्रॉफिट बुक हो गया। अगर आप भी प्रीमियम मेंबरशिप से ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से अकाउंट ओपनिंग करके प्रीमियम मेंबरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं एक्टिव ट्रेडर बन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक 15,935.40 के ऊपर यहाँ से निफ्टी ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक आपको कोई भी एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होता है तो मैं भी हो सकता है कि इस लेवल को यहाँ पे इस लेवल को रजिस्टेंस फेस करें, और रजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस से ये डाउनफॉल देखने को मिले। तो जब तक यहाँ पे 15,930-35 का लेवल ब्रेकआउट ना कर दे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक एंट्री नहीं बनाना है। जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है तो ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि 16,100 के लेवल के आसपास तक आ सकता है, तो आप यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से 120-125 पॉइंट का हो सकता है मोमेंटम। अगर मान के चलिए इसके ऊपर ही
ओपनिंग हो गई तो यहाँ पे इस लेवल पे बिल्कुल एंट्री तो बनाने नहीं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर यहाँ पे 250-300 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो मे भी यहाँ पे हो सके तो ओपनिंग होने के बाद एक तरह से साइड वेज हो जाए या तो मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करने लगे। अगर छोटी छोटी कैंडल के साथ यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करता है तो आपको एक ट्रेंड लाइन जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे ही आपको यहाँ पे एक तरह से ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है एक बड़ी रेड कैंडल के साथ, जैसे आप देखोगे डाउनफॉल होता है तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देता है, तो जैसे ही रेड कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तब आपको यहाँ ऊपर ही एंट्री पोजीशन बनानी है पुट में। और आपका टारगेट पहले तो होना चाहिए 15,930-35 के आसपास, मतलब इस लेवल तक, ये सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन तक यहाँ पे होना चाहिए। अब सपोर्ट जोन क्यों, क्योंकि जब मार्केट किसी भी लेवल से ऊपर रिएक्ट करके चला जाता है तो जो नीचे बनते हैं वो उसके सपोर्ट जोन बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन तक वेट करना है तभी प्रॉफिट बुक करेंगे। ये तो हो गया हमारा अपर साइड के लिए कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो क्या हमें एंट्री पोजीशन बनाना चाहिए कॉल में और पुट में। मान के चलिए यहाँ से मार्केट जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है और इसी कहीं लेवल पे ही यहाँ पे ये जो है एक तरह से ओपनिंग होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, सेम इसी लेवल पे आता है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आज का जो लो है और प्रीवियस लो यहाँ पे बना हुआ है, इस प्रीवियस लो के नीचे मतलब 15,735 के नीचे ही आपको शॉर्ट सेलिंग कर देनी है। शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो आपको ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। मार्केट अभी ऐसा है कि सेम डे ही 250-300 पॉइंट का मूवमेंट होता है अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में। तो फ्रेंड्स हम ये नहीं कह सकते परफेक्टली कि कल यहाँ पे होने के बाद ऊपर ही ऊपर जाएगा या नीचे ही नीचे जाएगा, तो आपका जो व्यू है ये दोनों साइड होना चाहिए, जहाँ भी आपको एंट्री मिले वहाँ पे एंट्री बनाइए और प्रॉफिट बुक करिए। अगला देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे जो लेवल यहाँ पे बताया हुआ था कि 34,000 के ऊपर अगर निकलता है, इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तभी आपको एंट्री पोजीशन बनाना है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग ही उसी के पास होती है और नीचे आने के बाद एक तरह से ये डे का हाई और ये डे का लो बन चुका था, इसी रेंज में घूमता रहा और ये डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ पर देखोगे तो ये डे का जो लो ब्रेक हुआ है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ, जैसा कि मैं बताता हूँ ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल के साथ ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी एंट्री बनाना है। तो ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल, जो एक बड़ी कैंडल बनाया है ये एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडल है। ऐसे कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट होता है तो भी आप एंट्री बना सकते हैं या ब्रेकडाउन होता है तो भी। तो यहाँ पे जैसे ही डे का लो ब्रेक हुआ है यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद देखोगे प्रीवियस यहाँ पे जो लो बनाया था इस लो को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद वापस थे। तो बैंक निफ्टी में एक तरह से आप देखोगे तो फुल बेयरिश का माहौल है, क्योंकि इसने डे लो ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस लो था वो भी ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर मार्केट में मोमेंटम अप ट्रेंड नहीं बनता, मान के चलिए अप ट्रेंड नहीं बनता, डाउन ट्रेंड बनता है, तो निफ्टी 50 की जगह पे अगर आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कहाँ पे, ये 33,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक डाउन देता है डाउन साइड में, यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो 33,000 के लेवल से अगला जो सपोर्ट जोन है वो 32,000 का लेवल है, ऑलमोस्ट मतलब 1,000 पॉइंट का यहाँ पे गैप है। तो इस गैप को मैं भी फिल करने के लिए ट्राई करेगा। अगर मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की कंडीशन बनती है तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर है शॉर्ट सेलिंग करने के लिए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि अप ट्रेंड की कंडीशन बनी रही तो क्या करना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब तक बैंक निफ्टी में 33,500 के ऊपर यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड की कंडीशन में सस्टेन नहीं कर जाता है, मतलब बैंक निफ्टी जब तक सस्टेन नहीं कर जाता है तब तक एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरी तरह से जो रेंज बना हुआ है इस रेंज को ये क्रॉस करके 33,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी आप एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, तब जाके यहाँ से 33,800 33,900 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट में अगर मान के चलिए इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है या इधर कहीं पे 33,700 800 में, तो बाई साइड में कोई एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे देखोगे तो एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है और प्रीवियस जो बना हुआ है ये भी रेजिस्टेंस, इतने सारे रेजिस्टेंस जोन है। ट्राई करिए अगर इधर कहीं पे होता है तो एक तरह से ये डे का लो भी बनेगा जहाँ पे ओपनिंग होगी, उसके बाद ये थोड़ा देर बाद डे का हाई भी बनेगा, दोनों को मार्क करके चलिए। जैसे ही अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है या डे का लो ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आप यहाँ पे पुट में एंट्री कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 33,400 तक का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होगा तो कहाँ पे हमें एंट्री पोजीशन बनाना है और हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।